बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाग्रांज इक्वेशन की थी, यानी आयलर लाग्रांज इक्वेशन टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल 1 है यूज़ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टू प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन प्लेन। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है यूज़ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, यानी जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का फंडामेंटल थ्योरम किया था उसी से हमने आयलर लाग्रांज इक्वेशन ड्राइव की थी, और उसी को यूज़ करते हुए हम शो करवाएंगे कि कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर जो कर्व अगर हम ड्रा करें, और सरफेस क्या है, अगर प्लेन है तो प्लेन के ऊपर अगर कोई कर्व हम ड्रा करते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे हमने यही शो करवाना है। सॉल्यूशन में देखें, लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व लाइंग ऑन अ सरफेस जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। यानी हमारे पास कोई कर्व है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्व ड्रा कर देता हूँ, और उसके ऊपर क्या है, दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट फर्ज करें ये ए पॉइंट है, और एक फर्ज करें ये पॉइंट बी है। तो अब ये सरफेस यानी जो कर्व है ये एक सरफेस के ऊपर बनाई है, और सरफेस क्या है, वो प्लेन है। तो हमने शो करवाना है इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय, यानी अगर हमने ए और बी के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक स्मॉल सेगमेंट डी एस लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस आ जाएगा ए टू बी। तो यहाँ पे ये मैंने इंटेग्रल का नाम आई लिख दिया, इसको आई ऑफ वाई से भी नोट कर सकते हैं। इंटेग्रल ए टू बी डी एस की वैल्यू होती है डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर प्लस डी जी स्केयर। वो अगर थ्री डायमेंशनल हो, यानी अगर जो आपकी कर्व है या सरफेस है वो प्लेन ना हो, तो उसमें डी जी स्केयर भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो सरफेस थी वो प्लेन थी, इसका मतलब इसमें जी कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे डी एस की वैल्यू जस्ट क्या आएगी, डी एक्स के प्लस डी वाई स्केयर रूट। तो यहाँ से डी एक्स कॉमन ले लिया, डी एक्स स्केयर कॉमन लेंगे तो स्केयर रूट से वो स्केयर कैंसिल होकर डी एक्स बाहर लिखा जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा, और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर। तो इसको मैं वाई प्राइम होल स्केयर लिख देता हूँ। तो हमारी आई की वैल्यू क्या बनी, इंटेग्रल ए टू बी वन प्लस वाई प्राइम होल स्केयर डी एक्स। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज द इंटेग्रल, यानी हमने वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो आयलर लाग्रांज इक्वेशन है वो हमें एक्सट्रीम वैल्यू देती है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू देती है। तो यहाँ पे हम क्या है कि इसको मिनिमाइज एक्सट्रीम वैल्यू यानी वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम, यानी इस तरह के फॉर्म में फंक्शन होता है, उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा कैपिटल एफ क्या होगा, स्केयर रूट वन प्लस वाई प्राइम होल स्केयर। अब यहाँ पे जो हमने आयलर लाग्रांज इक्वेशन पढ़ी थी वो थी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद फिर हमने उसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। एक में हमने कहा था कि अगर आपका जो एफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो, और एक में था कि एफ क्या है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। तो जब एफ आपका इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, यानी अब ये देखिए इसमें वन आ रहा है, वाई प्राइम आ रहा है, वाई वाली टर्म नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई सो इट विल सेटिस्फाई द आयलर लाग्रांज इक्वेशन पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। कैपिटल एफ की वैल्यू तो ये है ना हमारे पास, तो पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम वन प्लस वाई प्राइम स्केयर, और ये स्केयर रूट था, इसकी पावर मैंने वन बाई टू लिख दी। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर शुरू में आएगी वन बाई टू, इसकी पावर एक कम होगी वन प्लस वाई प्राइम होल स्केयर इज पावर माइनस वन बाई टू, यानी वन बाई टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन बाई टू बचेगा। फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा, टू वाई प्राइम, और राइट साइड पे ए एज इट इज। यहाँ से ये टू से टू कैंसिल होगा, वाई प्राइम ओवर ये डिनोमिनेटर में जाकर स्केयर रूट बन जाएगा, यानी बचा वाई प्राइम ओवर स्केयर रूट वन प्लस वाई प्राइम होल स्केयर इज इक्वल टू ए। हमने बेसिकली ए की वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाई प्राइम को पहले हम ये सेपरेट करेंगे, तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया, वाई प्राइम होल स्केयर ओवर डिनोमिनेटर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, वन प्लस वाई प्राइम स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से वाई प्राइम स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर वाई प्राइम स्केयर। अब ये टर्म लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस होगी, तो उसमें से मैंने वाई प्राइम स्केयर कॉमन ले लिया, वाई प्राइम स्केयर इंटू वन माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर।
तो यहाँ से वाई प्राइम स्केयर की वैल्यू क्या आई, ए स्केयर ओवर 1 माइनस ए स्केयर। या हम वाई प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, नोमिनेटर में ए स्केयर है वो जस्ट ए रह जाएगा और डिनोमिनेटर में स्केयर रूट 1 माइनस ए स्केयर। ये सिर्फ प्लस का भी ले सकते थे, प्लस माइनस मैंने दोनों ले लिए। अब ये क्या है, वाई प्राइम आपका डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड पे क्या है कॉन्स्टेंट। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बचेगा y और राइट साइड पे कॉन्स्टेंट लिखा तो इसके साथ x आएगा प्लस b, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है क्योंकि ये था डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ए ओवर स्केयर रूट 1 माइनस ए स्केयर एक्स प्लस बी। तो ये क्या है, ये यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने भी यही बताना था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करते हैं, हम आयलर लैग्रांज इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो y की वैल्यू फाइंड करते हैं वही हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है। एक्सट्रीम वैल्यू यानी मिनिमम या मैक्सिमम। तब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई। Example 2 है, find the curve joining the points x1 y1 and x2 y2 which gives minimum area of surface of revolution generated around y axis and x axis। यानी एक कर्व है वो x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है या y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हम दो पॉइंट्स हैं उस कर्व के ऊपर x1 y1 और x2 y2। तो हमने क्या बताना है, फाइंड द कर्व जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, विच गिव्स मिनिमम एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। यानी जब हम उसको रोटेट करवाएं तो मिनिमम एरिया जिसके साथ बनेगा वो वाली हमने सरफेस बतानी है। लेट अस कंसिडर द कर्व द केस व्हेन द कर्व रिवॉल्व्स अबाउट द वाई एक्सिस। यानी अगर इस तरह वाई एक्सिस बना हुआ है तो उसके अराउंड जो है हमारी कर्व उसने क्या करना है, रोटेट करना है। तो यानी वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। इन दिस केस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन विल बी गिवन बाय इंटेग्रल ए टू बी 2 पाई एक्स डी एस। यहाँ पे देखें वो वैसे जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे जो उसका स्मॉल सेगमेंट लेंगे हम वो कह लें कि डी एस होगा। तो और कर्व अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी तो जो सर्कल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका एरिया 2 पाई एक्स डी एस ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लेंगे, इंटेग्रल ए टू बी एक्स डी एस की वैल्यू 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर। यानी ये पिछले एग्जाम्पल भी हमने निकाली थी कि 2 डायमेंशन के लिए इसकी वैल्यू ये आती है। यहाँ पे ये वाला इंटेग्रल के आगे जो चीज़ लिखी हुई है हमारा क्या है, ये कैपिटल एफ है। तो एफ की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ पे एफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। अगेन फॉर मिनिमम वैल्यू इट मस्ट सेटिस्फाई आयलर लैग्रांज इक्वेशन, यानी ये आयलर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। असल में मेन इक्वेशन यही होती है। इसके बाद फिर हम वो निकाल देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। चाहे इसी में भी वैल्यू पुट कर सकते थे, जैसे हम ये देखिए इसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे जो ये डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है, तो डी ओवर डी एक्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो राइट साइड पे वही कांस्टेंट ही आ जाना। तो इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक डायरेक्ट रिलेशन बनाया हुआ है कि जब हमारा एफ क्या हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। अब एक्स वाई प्राइम के रिस्पेक्ट तो कांस्टेंट है, बाहर लिखा जाएगा इसका डेरिवेटिव। पहले पावर शुरू में आएगी 1/2 और इसकी पावर एक कम होकर -1/2 होगी, डिनोमिनेटर में जाकर फिर +1/2 और फिर आगे वाई प्राइम का डेरिवेटिव 2 वाई प्राइम हो गया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। और डेरिवेटिव ये देखें सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड जस्ट ए एज इट इज कांस्टेंट ही आएगी। यहाँ से एक्स वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर और 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर। हमने वाई प्राइम स्क्वायर वाली टर्म एक जगह पे करनी है, तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस होगी, उसमें से वाई प्राइम स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से वाई प्राइम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेने से वाई प्राइम की वैल्यू ए ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वाई प्राइम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से दोनों तरफ हम इंटेग्रल ले लेते हैं, तो इधर आएगा इंटेग्रल ए ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे देखें ये फार्मूला या तो हम इसको नेचर लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है नेचर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए।
ये इसको हम कॉज हाइपरबोलिक फॉर्म यानी इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि ये कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है। y इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर ए, यानी ये जो फंक्शन है इतना 1 ओवर एक्स के माइनस ए स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर ए प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो कि है वो मिनिमम एरिया, जो यानी इस कर्व से हमारे पास मिनिमम एरिया आएगा। सिमिलरली फॉर द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड अराउंड एक्स एक्सिस, ये देखें जब आपकी जो सरफेस है वो अराउंड एक्स एक्सिस यानी इस तरह की सरफेस बनेगी। अब यहाँ पे वो देखें वो वाई एक्स, यहाँ पे देखें जो सरफेस है यानी उसने इस तरह रिवॉल्व करना है अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें अराउंड एक्स एक्सिस उसने रिवॉल्व करना है यानी इसके गिर्द वो घूमेगी। तो यहाँ पे ये देखें तो जो वैल्यू आएंगी यानी जो परपेंडिकुलर कह लें या जिसके अलोंग यानी इसका वो बनेगा रेडियस, वो क्या बनेगा वो वाई एक्सिस बनेगा। तो यहाँ पे जिस तरह हमने पिछले में किया था उसमें एक्स एक्सिस आया था और इसमें क्या आएगा वाई एक्सिस आएगा। तो वाई वैल्यू यूज़ हमने कर ली 2 पाई वाई डी एस, पिछले में हमने एक्स यूज़ किया था। तो यहाँ से अगेन 2 पाई हमने 2 पाई बाहर निकाल लिया और कैपिटल एफ की वैल्यू ये बन गई वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर रूट बी। यहाँ पे देखें ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी इसमें वाई तो इन्वॉल्व है लेकिन एक्स इन्वॉल्व नहीं है। पिछले में भी एक्स यानी जो हमने पहली एग्जांपल की उसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं था और वाई भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब वाई इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर हम वो पार्शियल है बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा वाई इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे हम ये चीज़ ये यूज़ करेंगे। सिंस एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सो इट विल सेटिस्फाई एफ माइनस वाई प्राइम पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बात बताई कि हम डायरेक्टली उस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0, यानी जो मेन आयलर लाग्रांज इक्वेशन थी उससे में भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज निकाल के, यहाँ से हम डायरेक्ट ये जो हमने रिलेशन बनाया था इसमें भी पुट कर सकते हैं। एफ की वैल्यू आ गई यहाँ पे वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम एज इट इज पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम, यानी इसका हमने डेरिवेटिव लेना है वाई प्राइम के रिस्पेक्ट। तो ये देखें मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, राइट साइड पे ए कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम, इसका डेरिवेटिव 1/2 पावर कम होगी, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर की पावर -1/2 होगी, तो डिनोमिनेटर में आकर वो +1/2 होगी। और वाई प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी जो बेस है उसका डेरिवेटिव 2 वाई प्राइम, और ये वाई इसका डेरिवेटिव नहीं होगा ना, इसमें प्रोडक्ट रूल होगा क्योंकि वाई यहाँ पे क्या है वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर रूट ये एलसीएम आएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये नेक्स्ट टाइम में देखें एलसीएम लिया हुआ, और जब वो स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई इंटू 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर, और इधर बन गया माइनस वाई, और वाई प्राइम 2 बार लिखा हुआ था, वाई प्राइम डॉट वाई प्राइम होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, वाई प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस वाई वाई प्राइम स्क्वायर, और ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म आपस में कैंसिल होगी, वाई ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर, हमने वाई प्राइम को अलग करना है, तो ये लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस होगी, तो वाई प्राइम स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गई। वाई प्राइम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। और ये देखें बेसिकली वाई प्राइम जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है। तो अगर हम ये देखें एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, राइट साइड पे तो एक्स का फंक्शन ही नहीं, राइट साइड पे क्या है वाई का फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स वाई वाली टर्म्स अलग करेंगे, यानी ये डी एक्स मैंने इधर कर लिया, डी वाई राइट साइड पे ले गए, और यहाँ पे ये देखें मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स था तो इसको मैंने डी एक्स बाई डी वाई लिख लिया। या आप ऐसा करें कि ये इस तरफ डिनोमिनेटर में ए है, इस तरफ राइट साइड पे जाएगा नोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड से स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये फिर लेफ्ट साइड के नोमिनेटर में आएगा। तो इस तरह कर लें, यहीं पे इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू ए ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब डी एक्स अलग कर लें और डी वाई राइट साइड पे चला जाएगा। तो डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स
इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स। अब ये देखें, जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग था तो एक्स की वैल्यू आ रही है, और जब वाई एक्सिस के लॉन्ग था, क्योंकि जब उसने एक्स एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करना तब वाई की वैल्यू आनी है, और जब वाई एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू आनी है। तो ये वाई एक्सिस के राउंड जब वो उसकी रेवोल्यूशन हो रही थी वहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है ए कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स वाई ओवर ए प्लस सी। यहाँ पे फिर से वही इंटीग्रेशन आएगी कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स वाई ओवर ए। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखें, ऑन व्हाट कर्व्स कैन द फंक्शनल I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to पाई बाई 2 वाई प्राइम स्केयर माइनस वाई स्केयर डी एक्स विद एंड पॉइंट कंडीशन y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 बी एक्सट्रीमाइज्ड। यानी अब हमें क्वेश्चन खुद नहीं बनाना पड़ेगा, खुद ही उसने इंटेग्रल बना के दिया हुआ है, हाँ बस इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है, तो इंटेग्रल भी दिया हुआ है, और इंटेग्रल में से जस्ट क्या है, हम f सेपरेट करके उसके ऊपर आयलर लाग्रांज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हम इसका वो मिनिमम या मैक्सिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखें, जो इंटेग्रल के आगे चीज़ लिखी होती है टर्म, ये क्या होती है, कैपिटल F की वैल्यू वाई प्राइम स्केयर माइनस वाई स्केयर। द आयलर लाग्रांज इक्वेशन इज पार्शियल f बाई पार्शियल y माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें, हमारा जो f था वो इंडिपेंडेंट ऑफ x भी है, और उसको इसके लिए हम वो दूसरी इक्वेशन भी सेट यानी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी, पार्शियल f बाई पार्शियल y, उसकी वैल्यू यहाँ से बनेगी -2y और नेगेटिव डी ओवर डी एक्स, और पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2y प्राइम बनेगा, -2y। और जब इसका ये देखें फिर डेरिवेटिव होगा तो y डबल प्राइम बन जाएगा, यानी -2y माइनस 2y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब -2 से डिवाइड कर दें या -2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी डी स्केयर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स मिलेंगे हमें d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। अब कम्प्लेक्स रूट आए तो जो हम सोल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म में। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, y एट 0 0 के इक्वल दिया हुआ है, ए कॉज 0 प्लस बी साइन 0। कॉज 0 1 होता है, यानी a प्लस साइन 0 0 होता है, a प्लस 0 बनेगा, यानी राइट साइड पे a बनेगा और लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये मैंने लिखा भी y एट 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिख दी, a इंटू कॉस 0 1 प्लस b इंटू 0। तो अब यहाँ पे ये फैक्टर 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। y एट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड पे 1 आएगा, यहाँ पे a कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है, और प्लस b साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है। तो ये a की वैल्यू वैसे ही 0 थी, या 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया, तो b 1 से मल्टीप्लाई होकर b, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 1 मिली। हैंस y इज इक्वल टू, यानी ये सोल्यूशन था हमारा, a की वैल्यू 0 आ गई, 0 डॉट कॉज एक्स प्लस b की वैल्यू 1 डॉट साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या आ गया हमारा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आ गया। ये देखें ना, हमें नहीं कन्फर्म कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, बस ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है।